हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में टीजीटी का जो सिलेबस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो टीजीटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो है सोचा था कि 90 डेज में जो है उसको ख़त्म करना है, जो भी सिलेबस होगा। आफ्टर दीपावली जो है पर लेक्चर और टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे और डेली जो है मिलना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों ने किया क्या है कि एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक फ्रेम में बनाया हुआ है कि जो टीजीटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा, टीजीटी मैथ, ओके, यूपी टीजीटी मैथ, इसका जो सिलेबस होगा उसको 90 डेज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स एग्जैक्ट नहीं, उसको अभी हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि पर टॉपिक में कितना टाइम लगने वाला है। तो 90 डेज में उसको हम लोग क्या करना है, फिनिश करना है, पूरा कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होगा अप टू एग्जाम तक, उसको क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक उठाते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे वाणिज्यिक गणित है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं कॉमर्शियल मैथ। ओके, ये जो कॉमर्शियल मैथ होगा, इस कॉमर्शियल मैथ में क्या आएगा, वर्क है पूरा, जो भी हम लोगों ने 10th लेवल तक पढ़ा हुआ है वर्क है, यानी दैट इज कार्य है, वर्क। ओके, टाइम से रिलेटेड, और जो भी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी से रिलेटेड या स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव यानी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जो है इस तरह के मैथमेटिक्स पूछी जा सकती है। तो ये है, ये हो गया। और इसी में क्या है, सीआई भी है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, और क्या है, बैंकिंग है, बैंकिंग जिसको बैंकिंग है। और बैंकिंग के अलावा क्या है, टैक्सेशन से रिलेटेड यानी कराधान, जो भी 10th लेवल का है वो, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। इसको, ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको क्या है, और भी बहुत सारी थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसको हम लोग फ्लो चार्ट वगैरह भी बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट। ओके, तो इसको इतने क्या किया हम लोगों ने, जो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है इसको 5 डे में हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। इसको पूरी मैथमेटिक्स को हम क्या करेंगे, 5 डेज में कंप्लीट कर डालेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक, आती है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक। ओके, स्टैटिस्टिक में क्या है, स्टैटिस्टिक में क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बारंबारता बंटन। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसमें क्या क्या है सिलेबस में, जो है जितने भी जो है सेंट्रल टेंडेंसी या मेजरमेंट्स चीजें हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यानी सीटी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मीन है, ओके, मॉड है, मीडियन है, तो इसके अलावा भी एसडी वगैरह है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ओके, वेरिएंस है, एंड क्वार्टाइल डेविएशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूडी। क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है। इतनी चीजें क्या है इसमें है। तो ये हो गया। इसको भी हम लोग अगर देखेंगे तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। ओके, 5 डेज में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आती है अलजेब्रा। ये भी क्या है, ये भी 10th स्टैंडर्ड का है, और ये भी क्या है, ये स्टैटिस्टिक जो यहाँ पे होगी वो भी क्या है, 10th स्टैंडर्ड की ही है। इसके बाद आगे देखते हैं 90 डेज के अप्रोक्सीमेटली 90, 95 या 96 से, यानी कि बिना 100 दिन से पहले क्या करना है, हम लोग इसको जो है पूरा कंप्लीट करना है हर हालत में। इसके बाद अलजेब्रा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आएंगी। अलजेब्रा में क्या क्या है, अलजेब्रा में क्या है, सर्ट्स है, जिसको हम लोग करनी बोलते हैं, ये भी क्या है 8th लेवल का है, 10th लेवल का है, ये है सर्ट्स है। उसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल है, जिसको बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल के बाद क्या है, पॉलिनोमियल के बाद जो भी पॉलिनोमियल होंगे उनके फैक्टर क्या है, फैक्टर होंगे। और क्या होगा, लीनियर इक्वेशंस होगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 अननोन वेरिएबल,
टू अननोन वेरिएबल। ओके, यानी कि रेखीय समीकरण होंगे, लीनियर इक्वेशंस होगी, रेखीय समीकरण होंगे, लेकिन वो रेखीय समीकरण होंगे किस तरीके से, दो अज्ञात राशियों वाले, जैसे x प्लस वाई प्लस समथिंग इज इक्वल टू, और दूसरा जो होगा दूसरा 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, किसकी है, टू अननोन वेरिएबल्स की है। ओके, और HCF जो भी ये जो पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जो HCF एंड SCF एंड LCM, ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी अलजेब्रा में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी QE हो गया। और उसके बाद क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात। और फिर इसी के आगे, इसी में हम लोग देखेंगे, इसी अलजेब्रा में ही, इसी सर्ट्स के आगे ही नंबर सिस्टम देखेंगे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ओके, तो ये हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, जो भी सेट थ्योरी होगी स्टार्टिंग की, समुच्चय जो होगा उस पे क्या करेंगे, उसके ऑपरेशन देखेंगे, यानी ऑपरेशन ऑन सेट। ओके, ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, यानी अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट कुछ भी है, तो उसमें क्या करेंगे हम, a माइनस बी, बी माइनस ए, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट वगैरह जितनी भी चीजें होंगी, पूरक समुच्चय, सब कुछ क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में सब कुछ क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो इसको हम लोगों ने एक टारगेट बनाया हुआ था कि जो भी ये अलजेब्रा होगी इसको हम लोग कितने दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 8 डेज में। कितने दिन में, 8 डेज में। ओके, एक तो ये हो गया। इसके बाद यहां तक भी जो है, ये जो है वो क्या है, 10th लेवल का ही है, यानी कि इसके बाद ये 10th लेवल क्या है, कंप्लीट हो गया, 10th लेवल कंप्लीट। एक चीज और छूटती है, कौन सी चीज छूटती है, प्रोबेबिलिटी। क्या छूटती है, प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा पोर्शन जो है 10th का है, जो है रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, 12th स्टैंडर्ड का होगा। तो वो भी क्या है, अभी हम आगे उसको, उस टॉपिक को जो है हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं कि जो है, और फिर ऐसे तो जो है थोड़ा बहुत जो है 10th का है, और जो है थोड़ा बहुत क्या है 50-50% का ही चांस है कि थोड़ा सा 10th का हो गया और थोड़ा सा 12th का हो गया। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इसके आगे 12th स्टैंडर्ड का ही है, क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ओके, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जितने भी मैट्रिक्स हो जाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हर्मिशियन एंड जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 3x3 n के अकॉर्डिंग 3x3 दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज। तो पढ़ना क्या क्या, मैं उसको बोल दे रहा हूं क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़नी है, सबसे मेन चीज क्या है, रैंक पढ़नी है। क्या पढ़नी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका रैंक क्या होगा, और उसके अलावा एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने हैं। ओके, और उसके अलावा क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो भी इक्वेशंस बनती हैं, कैसी लीनियर इक्वेशंस जो बनती हैं, अननोन वेरिएबल्स, अगर कोई भी अननोन वेरिएबल्स x है, y है, तो जो उनकी n इक्वेशंस होंगी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ेंगे। ओके, और मिनिमल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और मिनिमल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, और क्या है वो तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो काफी हायर पहुंचता चला जाएगा, बस इतना ही करते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम के अलावा इसमें हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। तो ये चीजें क्या होगी, कंप्लीट हो गया। उसी के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट की भी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इतना हम लोग देखा। तो इस इतने पोर्शन को हम लोग कितने दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो इस पूरे मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखना होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। ओके, 8 दिन में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे इसके अलावा देखते हैं,
इसके बाद है एपीजीपी, जो भी है जो अलजेब्रा का ही पोर्शन है, जो है थोड़ा सा 10th में है, थोड़ा सा 12th में है। तो क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये हो गया, एंड जीपी हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया, एचपी हो गया, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन हो गया। इतना पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, लॉग की सीरीज पढ़ेंगे। ओके, लॉगरिथम सीरीज यानी लघुगणक सीरीज पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल यानी कि चरघातांक की सीरीज, जो भी ई की पावर में होगी, एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड क्या है, लॉग सीरीज, इसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा क्रमचय एंड संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बारे में देखेंगे। ओके, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम जिसको बोलते हैं हम बाइनोमियल यानी कि द्विपद प्रमेय। ओके, इसके बारे में देखेंगे। और इतनी चीज को, ये जो पूरी चीज है, एपी है, जीपी है, एचपी है, लॉग सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम्स है। तो बाइनोमियल थ्योरम में जितने भी x प्लस वाई 1 प्लस एक्स के फॉर्म में होंगे, उनका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा जो भी है उसका जो है nth टर्म निकालेंगे। और उसके बाद जो है लास्ट टर्म, इस सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। तो इसको हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है, तो ये भी क्या है, 8 डेज कंप्लीट होने में लेगा। ओके, 8 दिन इसमें भी लगेंगे। और फिर इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, जो भी दोनों के प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे 4 डेज में। ओके, कितने दिन में, 4 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक प्रकार से मैं पूरे सिलेबस को ही एनालिसिस कर करके आप लोगों के सामने जो है रख रहा हूं। सेट थ्योरी क्या है, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत। ये अलग से सिलेबस में भी दिया हुआ है कि सेट थ्योरी के बारे में। तो सेट थ्योरी में क्या है, पूरा जितना भी है टोटल सेट्स एंड इसके बाद पियानोज पॉस्टुलेट है, पियानोज पॉस्टुलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं पियानो की अभिवृत्तियां। अब देखिए, टोटल सेट का मतलब क्या है, उसकी डिफिनीशन, टाइप ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और जो भी उसके सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, और किस तरीके से उसको देखेंगे। और उसमें भी कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा। और उसके अलावा, इसी के अलावा अगर हम लोग बढ़ते हैं तो रिलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा सेट थ्योरी में। कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, और क्या है, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद मैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिचित्रण बोलते हैं, ऑब्लिक फंक्शन लिखा हुआ होता है। तो मैपिंग एंड फंक्शन में डिफरेंशिएशन क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैपिंग्स कौन कौन से होंगे, दैट इज टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से होंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, और कैंटर्स थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ग्रुप थ्योरी। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, 4 डेज में। 4 डेज में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके बाद ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखना। ग्रुप थ्योरी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। ग्रुप को पढ़ने से पहले हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, फाइनाइट ग्रुप पढ़ेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप पढ़ेंगे, सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, कोसेट डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, परम्यूटेशन जो इसमें दिया हुआ है ग्रुप थ्योरी में उसके बारे में पढ़ेंगे, और लैग्रांज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। तो इसको कंप्लीट करने में हम लोगों को टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 7 डेज। 7 डेज विद इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड दियर कोरोलरी जो भी होंगी, उपप्रमेय जिसको बोलते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात आती है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस तो रियल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, रियल एनालिसिस में स्टार्टिंग में रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और रियल नंबर कॉन्सेप्ट देखने के बाद जो है बोलियानो वास्टास थ्योरम देखेंगे,
और सीक्वेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसी रियल में भी एक पोर्शन है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है लिमिट कंटिन्यूटी। लिमिट कंटिन्यूटी रियल में भी है और कैलकुलस में भी है। ओके, तो पूरा जो है लिमिट कंटिन्यूटी देखेंगे और लिमिट देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे, किसी फंक्शन की सीक्वेंस देखेंगे, कॉची सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, और एक है कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। कन्वर्जेंस दैट इज कन्वर्जेंट है, नॉन जो है नॉन कन्वर्जेंट दैट इज डाइवर्जेंट है। तो जो भी उसके टेस्ट देखेंगे, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, तो उसी में टेस्ट में से लेबनिज टेस्ट पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे, डीएलेम्बर्ट टेस्ट पढ़ेंगे, लॉग टेस्ट पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे इस रियल एनालिसिस में हम लोग जो है, ये किस चीज का है, बीएससी लेवल का है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस रियल एनालिसिस को हम लोगों ने क्या किया है, कोशिश किया है 4 से 5 दिन में इसको खत्म किया जाए, इसको जो है कंप्लीट कर दिया जाए। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैं चीजें बोल रहा हूं उसको सावधानी पूर्वक सुनिएगा। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, त्रिकोणमिति, काफी जो है पॉपुलर चीज है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग जैसे जरा 12th की बुक 11th की बुक जो है जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल मेजरमेंट दिया हुआ है, सर्कल का सर्कुलर मेजरमेंट दिया है। सर्कल का मेजरमेंट दैट इज क्या होता है, वहां पे एंगल को फाइंड आउट करना। सबसे पहले क्या है, वृत्तीय माप, जिसको बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट। ओके, इस सर्कुलर मेजरमेंट में क्या है, एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मेजरमेंट का मतलब ऐसे जनरली दिखा दिया गया, ये रेडियस है, इस तरीके से क्या है, ये रेडियस, ये थीटा, यहाँ पे क्या है एल है, ये क्या है आर्क है, दैट इज एल इज इक्वल टू आर थीटा, जो फेमस कॉन्सेप्ट जो है फार्मूला है, उसी पे डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं, डिग्री में एंगल फाइंड आउट करते हैं, रेडियन में एंगल फाइंड आउट करते हैं, डिग्री और ग्रेडियंट में जो है रिलेशनशिप क्या होती है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स सॉल्यूशन जो भी हैं, त्रिभुज के जो है गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड आइडेंटिटीज जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी टीआई के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बस इस जितना भी 12th लेवल की जो भी स्टैंडर्ड कौन सा है, 12वीं का, 12वीं का जितना भी सवाल है, 11th 12th का जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सब हम लोग पढ़नी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी पढ़ना है। ओके, तो ये सब चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है ट्रायंगल्स पढ़नी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको हम लोगों ने जो है कोशिश किया है कि ये जो है 8 डेज में पूरी कंप्लीट करना है। इसको कितने दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, नॉन हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और क्या देखेंगे हम लोग, जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट करने का जो है टारगेट बनाया है 4 to 5 डेज। ओके, 4 to 5 डेज, कितने दिन में इसको क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके बाद आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो 10th लेवल की है, पूरी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ओके, इस ज्योमेट्री को ये पूरी 10वीं की जो है क्लास की जो भी है, 10वीं से लेकर के दैट इज मतलब कि IX to X 9th and 10th की पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है। फिर चाहे ट्रायंगल पढ़ना हो, फिर चाहे क्वाड्रिलेटरल पढ़ना हो, चाहे सर्कल पढ़ना हो, और फिर चाहे आर्क पढ़नी हो, जिसको बोलते हैं चाप बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जीवा कॉर्ड पढ़ना, सब कुछ, सेक्टर वेक्टर वृत्तखंड सब कुछ पढ़ना है। सेक्टर पढ़ना है, वृत्तखंड पढ़ना है, त्रिज्यखंड पढ़ना है। ओके, तो सब कुछ इसमें जो है इसके बारे में टोटल जो है डिस्कशन करेंगे। और जो इसमें टाइम लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन के अंदर इसको फिनिश करना है। अब इसके बाद आती है बात क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, दैट इज 2D।
जितने 11वीं और 12वीं में 11th एंड 12th में जितने भी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। फिर चाहे वृत्त हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, सब कुछ उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ना है। पोल ऑफ जो है सब कुछ, पोल डाइपोल सब पढ़ना है इसमें, ओके, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इसके बाद बात आती है 3D के बारे में। तो 3D क्या है, जो 12th की 3D है और जो BSc की 3D है, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, फिर चाहे प्लेन हो, फिर चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे स्फेयर हो, फिर चाहे कोन हो, चाहे जो है स्फेयर जो है सिलेंडर हो, जिसको बोलते हैं बेलन, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस 3D और 2D में एक अप्रोक्सीमेटली टाइम लगा दिया है 10 से 15, और इसमें भी जो है 10 से 15, ओके, लगभग 20-25 दिन में जो है इन दोनों को कंप्लीट करना है। इसके बाद लास्ट आता है जो है कैलकुलस। क्या है कैलकुलस? कैलकुलस, अवकलन। इस कैलकुलस को हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलस को कंप्लीट करने में हम लोगों ने टाइम लगाया है लगभग 20 डेज। इस 20 डेज में इस पूरी कैलकुलस को हम लोगों को खत्म करना है, और इसी में ही लास्ट में इसी में ही इंक्लूड कर दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ये है हमारा सिलेबस। बचा हुआ है डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, तो उसको हम लोग अलग से देख लेंगे, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, कैलकुलस में पूरा पढ़ना है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है और डिसकंटिन्यूटी है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो बहुत सा सिलेबस जो है हिडन फॉर्म में लिखा हुआ, तो उसको क्या करेंगे हम लोग पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इससे आप लोग 101% जो है बेनिफिट मिलने वाला है, श्योर एंड श्योर, ओके। तो इस कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, कैलकुलस में लिमिट है, फंक्शन है, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इसको पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और डिफरेंशिएशन के रूल पढ़ने हैं। 2 फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें कौन सा जो है डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन में है तो कौन सा रूल लगेगा, हाईएस्ट और जो लिखा हुआ है वहां पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो लिखा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे, इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे, जो BSc का पोर्शन है। और उसके अलावा BSc में जैसे क्रॉस करते हैं तो वहां पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइबनिज थ्योरम पढ़ेंगे, और लाइबनिज थ्योरम में क्या करेंगे, बहुत सी चीजें हैं, एसिम्प्टोट्स पढ़ेंगे, और जैकोबियन के बारे में पढ़ेंगे, कैलकुलस के ही अंतर्गत आता है डिफरेंशियल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में भी इस तरीके से पढ़ेंगे, जो है बीटा और गामा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिडक्शन फार्मूला के बारे में देखेंगे, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन से जो है इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं वहां पे ऐसे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या पढ़ना है, डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसकी ऑर्डर क्या होगी, उसकी डिग्री कितनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो इन सब चीजों, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब पूरा ये स्टडी है, तो इसको हम लोग 20 डेज में कंप्लीट करना है। और आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद लगभग जो आ रहा होगा 96 डेज के आज अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा, तो 96 डेज तक हम लोग जो है लगभग फरवरी तक जो है सिलेबस को खत्म करना है। उसके बाद जब भी आगे का जो टाइम होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ जो भी कमेंट में भी कुछ चीजें लिख दिया कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर।